हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में क्या करना है, संबंधों को ज्ञात करना है। सो डैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई, फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वन कब हो जा रहा है, जब एक्स का वैल्यू 3 से छोटा या 3 के बराबर है, और एफ एक्स का वैल्यू बी एक्स प्लस 3 कब हो जा रहा है, जब एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है। ठीक है, इतना ये 3 पर कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए हमें ए और बी में रिलेशन ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं एल एच लिमिट, 3 पे ही ना चेक करना है। चलिए, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 से छोटा के लिए बात हो रही है। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस 3 से छोटा ये हो जाएगा, तो इसके लिए एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए एक्स प्लस में 1, सीधे 3 रख देते हैं तो आ जाएगा 3a प्लस 1, यही ना आएगा। चलिए आर एच लिमिट लेते हैं, आर एच लिमिट, आर एच लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 से बड़ा के लिए बात हो रही है। लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 से बड़ा के लिए हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स प्लस में 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, तो b इंटू में 3 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ 3b प्लस 3 हो जाएगा। चूंकि आपके पास फंक्शन पहले से करा है कि एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर संतत है, ऑलरेडी कह रहा है कि इस पे यह संतत है, तो यहाँ संतत है तो एल एच आर एच बराबर होंगे ना, एल एच लिमिट आर एच लिमिट के, यानी कि लिख देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, क्योंकि संतत कह रहा है पहले से ही, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू है 3a प्लस 1 और इसका वैल्यू है 3b प्लस 3। तो पहले एक काम करते हैं, यह आपका 1 जाके उधर घट जाएगा, तो 3a बराबर में हो जाएगा 3b प्लस 2, 3 जाएगा भाग में तो हो जाएगा 3b बाई 3 और प्लस 2 बाई 3, दोनों में अलग अलग भाग कर दिए, यहाँ कट गया, यानी कि a बराबर में आ गया b प्लस 2 बाई 3। तो a और b में यही संबंध है, ठीक है, कि a b से 2/3 ज्यादा है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए यह फंक्शन जो है द्वारा परिभाषित है, या ये फंक्शन दिया हुआ है जो एफ एक्स बराबर इतना से परिभाषित है, जो एक्स बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर संतत है, इसके लिए हमें चेक करना है कि लेमडा का वैल्यू क्या हो सकता है। और फिर कह रहा है कि x बराबर 1 पर भी संतत की विचार करिए, तो हम लोग पहले 0 के लिए चेक कर लेते हैं। एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटा के लिए चलना होगा। x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा, यहाँ पे दिखा रहा है, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, लैम्डा अंदर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, सॉल्व करने पे ये सारा 0 हो जाएगा। आर एच लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा के लिए यहाँ बात करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा की बात करेंगे तो यह हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू 4x प्लस 1, 0 पुट करते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 1, ये आपका 1 आ जाएगा। तो एक लेमडा के किसी भी मान के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे हमेशा 0 आएगा, अंदर हमेशा 0 आएगा, चाहे लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो जाए, यहाँ हमेशा 0 आएगा। 0 में कुछ भी लेमडा के वैल्यू कुछ भी रहे, उससे इंटू होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये हमेशा 0 आएगा और ये हमेशा 1 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, लेमडा के किसी भी मान के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः लेमडा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। लेमडा का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए यह संतत हो जाए। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं x इक्वल टू 1 के लिए, एट x इक्वल टू 1 के लिए लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ एल एच आर एच नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए 1 से बड़ा, 1 की बात करेंगे तो 0 से बड़ा खाली इसी में आएगा, उसमें थोड़ा आएगा जी, यही ना आएगा। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 क्या आ जाएगा 4x प्लस में 1, तो आ जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस 1, 5 आ जाएगा। अगर मैं सीधे कहूँ कि f1 का वैल्यू, तो f1 की बात करेंगे तो 0 से बड़ा इसमें आएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू 5 आ रहा है, और f1 का भी वैल्यू 5 आ जा रहा है, यानी कि ये संतत हो जाएगा। x टेंस टू 1 एफ एक्स
बराबर में f1, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए या अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत है। एक्स बराबर 1 पर क्या हो जा रहा है? संतत हो जा रहा है। समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दर्शाइए कि जी एक्स बराबर है, फंक्शन दिया है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। सभी पूर्णांकों के लिए यह असंतत होगा, यह दिखाना है। यहाँ ये जो दिया है बड़े वाले ब्रैकेट में एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? तो उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। एक्चुअल में ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। चलिए अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसी पर हम लोग चेक करते हैं। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये कोई लिखा है मैंने, फिर से मैं लिख देता हूँ। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसी पर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो पहले लेते हैं एल एच लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए है ये, ए माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? यही ना होगा। तो फंक्शन में जी एक्स दिया यार, मैं यहाँ एफ लिख लिया, बार बार लिखने की आदत हो गई है। एक्चुअल में जी एक्स के फॉर्म में दिया, तो यहाँ जी एक्स लिखना चाहिए था, मैंने एफ एक्स लिख दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इस तरह से। तो इसमें लिमिट अलग अलग लग जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए माइनस एक्स, और फिर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है। तो इसका अगर इसके लिमिट की बात करूं ए पर, तो इसका तो वही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, माइनस। अच्छा, इसके बारे में बात करूं, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं, तो इसका हो जाएगा ए माइनस वन, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, 12th क्लास में भी बता रखा है, जब मैंने फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बता रखा है वहां के लिए, ठीक है। और आपको 11th में भी बता रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। आप फिर से यहाँ देख सकते हो, क्योंकि ए से जस्ट छोटा है, ए टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट से है, तो ए से थोड़ा सा छोटा होगा। तो ए से थोड़ा सा छोटा कोई पूर्णांक निकले, अगर ए से थोड़ा सा छोटा कोई यहाँ ए माइनस एच कोई पूर्णांक है, तो उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक, इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक इसका वैल्यू होता है। तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक हमारा a माइनस वन हो जाएगा, है ना। पूर्णांक एक घटेंगे तभी ना एक पहले वाला पूर्णांक आएगा, इसीलिए यहाँ पे a माइनस वन हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a माइनस ए प्लस वन, ए कट गया, आपका वन आ गया। चलिए अब आर एच लिमिट लेते हैं। आर एच लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ जी एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इस तरह से रहेगा। दोनों का अलग अलग लिमिट लगा दो। लिमिट x टेंस टू a प्लस x माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसका वैल्यू तो x ही होगा, ये सिर्फ x है ना, ये सिर्फ x है, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x है, तो इसका a पुट करेंगे तो a आ जाएगा, और यहाँ पे a पुट करेंगे तो a पॉजिटिव, यहाँ पे बात हो रही है ना a पॉजिटिव, एक्चुअली a से ठीक बड़ा पूर्णांक कोई है, a से ठीक थोड़ा सा, सॉरी यहाँ a से थोड़ा सा एक h जो जोड़ा जा रहा है, एक छोटा से छोटा अंक जोड़ा जा रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, x टेंस टू a फ्रॉम राइट से, यानी कि x जो है a के निकटतम है राइट से, तो राइट से निकटतम है, यानी कि a से थोड़ा सा बड़ा है, और a से जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक। तो a से अगर कोई थोड़ा बड़ा पूर्णांक, a से कोई थोड़ा बड़ी संख्या है, तो उसके पहले वाला पूर्णांक a ही हो जाएगा। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका a आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो a में से a गया, आपका क्या गया, 0 आ गया। तो यहाँ वैल्यू 1 आया, यहाँ वैल्यू आपका 0 आया। तो ये दोनों कंडीशन बड़े ही ध्यान से समझना होगा। देखो, हम लोग अगर x के a के नजदीक जाते हैं, यानी कि a से लेफ्ट से अगर जाते हैं, तो a से लेफ्ट से, यानी कि a से ठीक थोड़ा सा छोटा कोई पूर्णांक, कोई संख्या होगी a से जो थोड़ी सी छोटी होगी, तो इसके पहले वाले पूर्णांक की बात करेंगे तो वो a माइनस वन हो जाएगा।
ठीक है, समझो यहाँ पे अगर मैं संख्या रेखा ले लूँ, a कोई पूर्णांक है और यहाँ लिखता हूँ x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से अगर बात करूंगा तो इधर का कोई संख्या होगा इसके नियरेस्ट में। तो अगर हम लोग इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका a-1 ना होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू a-1 लिया। और जब x टेंस टू a प्लस लिया है मैंने, यानी कि राइट से, इधर से, यानी कि a के जस्ट निकट है राइट से, तो इसके पहले वाला पूर्णांक तो a ही ना हो जाएगा जी, इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका a हो जाएगा, इसलिए मैंने वैल्यू यहाँ पे a रखा है। समझ रहे ना, तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं, वहां पे हमने ये सारी चीजें समझी हुई है। तो यहाँ LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर x टेंस टू a माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f, सॉरी gx है ना जी, मैं बार बार आदत हो गया ना, हर एक क्वेश्चन में फंक्शन fx चल रहा है वही fx लिखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ gx लिखना था, इक्वल नहीं है, अतः यहाँ कह सकते हैं अतः fx, देखा ना फिर आ गया gx x बराबर a पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। a क्या है, आपका पूर्णांक था, इसलिए gx पूर्णांकों के समुच्चय पर, पूर्णांकों के समुच्चय पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, यही हमें दिखाना था। समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे fx बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं इसका, पहले LH लिमिट लेते हैं। LH लिमिट x टेंस टू पाई माइनस fx, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस fx का वैल्यू यही ना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस 5। चलिए हम लोग LH लिमिट की बात करें तो यहाँ लिमिट में चेंज कर देते हैं, h टेंस टू 0। अब बताओ तो यहाँ x की जगह क्या ले लेंगे, पाई माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए फिर आपका आ जाएगा माइनस साइन पाई माइनस h, पाई माइनस h प्लस में 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, अंदर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस का 2 पाई h प्लस का h स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस h, तो आपका क्या आ जाएगा, साइन h ही हो जाएगा, साइन h हो जाएगा। आपको पता है ना साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है, और प्लस में 5, ठीक है। अब देखो h के जगह 0 है तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0, h टेंस टू 0 है ना, प्लस 0 स्क्वायर माइनस साइन 0 और प्लस में 5, तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बच गया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। अब चलते हैं RH लिमिट की तरफ। RH लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx जगह वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5। चलिए तो अब यहाँ पे भी पिछले की तरह हम लोग RH लिमिट के लिए भी लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे और x की जगह क्या आ जाएगा, पाई प्लस h आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, पाई प्लस h आ जाएगा का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, पाई प्लस h प्लस में 5। चलिए देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई h प्लस में h स्क्वायर। यहाँ देखो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस साइन h हो जाएगा और प्लस में 5, यही हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, सीधा पुट कर दो ना, पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 0 डिग्री प्लस 5। तो देखो यह 0 यह 0 यह 0, आपके यही ना बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अच्छा अब इसके साथ साथ f पाई का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वह हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस में 5। चलिए पाई स्क्वायर साइन पाई की बात करेंगे ना तो वो 180 साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 5 ना, तो तीनों वैल्यू बराबर होगा कि नहीं, LH लिमिट RH लिमिट और f पाई ये तीनों बराबर हो जा रहे हैं।
यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स बराबर में लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स बराबर में एफ पाई, तीनों बराबर हो रहा है, अतः एफ एक्स एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है, x इक्वल टू पाई पर क्या हो जा रहा है, या संतत हो जा रहा है। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार करें। चलिए देखते हैं, a बराबर में दिया है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ए नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, यही ना दिया है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स दिया हुआ है। अब देखो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे या तो साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट करके बना सकता हूँ, या तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ भी देख सकते हैं। देखो आप चाहो तो इसको आप क्या करो कि यहाँ पर 1/√2 से मल्टीप्लाई और एक बार √2 से मल्टीप्लाई करो और इनटू में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करो। ये 1/√2 अंदर ले जाके सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 1 साइन एक्स फिर 1/√2 साइन एक्स इंटू में 1/√2 प्लस 1/√2 फिर आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √2 साइन एक्स, यह देखो अगर मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूँ तो इसे कॉस में लिखना होगा π/4 और इसे साइन π/4 और फिर कॉस एक्स, तो अंदर फॉर्मूले पे सेट हो गया साइन a प्लस बी के, तो √2 साइन एक्स प्लस π/4 इसको ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके चेक कर देंगे। हम लोग मान लेंगे लेट सी एक क्या करते हैं, वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है। अब इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x के जगह पर c प्लस एच, तो क्या हो जाएगा x टेंस टू c एंड h टेंस टू 0, x टेंस टू c एंड h टेंस टू 0, यानी कि x c के निकटतम हो जाएगा, c प्लस एच है ना, यानी कि x c के निकटतम हो जाएगा और h किसके बराबर टेंस टू x 0 के निकटतम हो जाएगा। अगर x बराबर c प्लस एच लेता हूं तो x c के निकटतम है, तो h किसके निकटतम हो जाएगा, 0 के निकटतम हो जाएगा, तभी ना x बराबर c प्लस एच हो जा रहा है ना। अब इसके बाद यहाँ पे निकाल देंगे इसका लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स ही है ना जी, ये फंक्शन आपका एफ एक्स ही है। चलिए अब देखिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ एक्स का वैल्यू है √2 साइन x प्लस π/4, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो √2 साइन c प्लस π/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं कहूँ कि एफ सी का वैल्यू बताओ, तो एफ सी का वैल्यू इस फंक्शन में रखने में पता चलेगा √2 साइन c प्लस π/4, तो दोनों वैल्यू सेम हो जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, और यह डिफाइंड भी है, लिमिट इसका डिफाइंड भी है और ये एफ सी के बराबर भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः एफ एक्स किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, ये हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। या दूसरा तरीका देखो क्या है, अब मैं तीनों क्वेश्चन को एक साथ भी लेके बना सकता हूँ, इसी तरह से दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, है ना। तीसरे में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे क्या करना होगा, 1/2 से गुना और 2 से गुना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, और उसके बाद सेम इसी तरह से बना देंगे। और नहीं तो मैं तीनों को एक साथ बना के आपको दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, तीनों को एक साथ बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि f तथा g दोनों फलन संतत हो तो f प्लस g, f माइनस g और f इंटू जी भी संतत होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो फलन संतत हो
तो उनका योग, अंतर और गुना भी संतत होता है। तो अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग संतत दिखा दूं तो मैं सीधे लिख दूंगा कि एफ एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत है, यह भी संतत है और यह भी संतत है, क्योंकि हम लोग इस परिभाषा से हम लोग ये जानते हैं, ये थ्योरम में हम लोग देखे हुए थे। तो इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लूंगा। लेट यहां पर एक फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स बराबर में साइन एक्स ले लेते हैं, और एक फंक्शन एच एक्स मान लेते हैं, उसके बराबर में कॉस एक्स ले लेते हैं। सब में तो वही है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब ले लेते हैं इसके बाद क्या करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट सी एक वास्तविक संख्या है, मान लेते हैं कि सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं एक्स बराबर में सी प्लस एच। तो सी प्लस एच रखने का मतलब यह हुआ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका मतलब, अगर हम यहाँ कह दें कि अगर x c के निकटतम है तो h 0 के निकटतम हो जाएगा। x टेंस टू c तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब एक एक करके दोनों का लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू c gx और hx दोनों का लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c gx का वैल्यू sin x हो जाएगा, x टेंस टू c है ना जी, साइन एक्स। अब देखो लिमिट चेंज करेंगे, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना होगा, c प्लस एच ना, तो हो जाएगा साइन c प्लस एच। ठीक है, चलिए c प्लस एच। तो चाहो तो उसको तोड़ दो फॉर्मूले पे, साइन c कॉस एच प्लस कॉस c साइन एच, ये हो जाएगा। 0 पुट कर दो, साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0। चलिए देखिए, साइन c कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस कॉस c साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका साइन c। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जी सी का वैल्यू निकालूं, है ना, फंक्शन में रख के यहाँ पे, तो साइन c ही आएगा, तो दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c जी एक्स बराबर है जी सी के, दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए जी एक्स जो है x बराबर c पर संतत है, x बराबर c पर संतत है। अब दूसरे वाले फंक्शन के बारे में करते हैं, एच एक्स बराबर कॉस एक्स। चलिए लिमिट x टेंस टू c एच एक्स है ना, लिमिट यहाँ पे x टेंस टू c, एच एक्स का वैल्यू है कॉस एक्स। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस एच पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा, cos c cos h माइनस साइन c साइन h, ये ना होगा। अब पुट करते हैं, cos c cos 0 माइनस साइन c साइन 0। चलिए, तो cos c का वैल्यू आपका होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, और साइन c और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 0 का, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ ये बच जाएगा आपका cos c। अगर मैं यहाँ पे एच सी का वैल्यू निकालूं तो cos c ही होगा, तो दोनों बराबर आ गए। हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c एच एक्स, है ना, इसका लिमिट जो है परिभाषित हो जा रहा है, और वह किसके बराबर हो जा रहा है, एच सी के बराबर हो जा रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एच एक्स है x बराबर c पर संतत है, और c आपका क्या है जी, वास्तविक संख्या है। अच्छा, तो जब यह संतत हो जा रहा है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत है, ये संतत हो जाएगा। दो फलनों का योग, दो फलन अलग अलग संतत है तो उनका योग भी संतत होगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी संतत है, यह भी संतत हो जाएगा। तो मैंने बोला ना, तीनों एक साथ भी ऐसे बना सकते हैं। और तीसरा, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स भी संतत है, तो तीनों आपका यह संतत हो जा रहा है। समझ गए? तो दोनों तरीके आपके लिए सुविधाजनक है। आप या तो पहले तरीके से बना लो, जैसे मैंने इसको बताया था उसी तरह इसको बना लो और इसको बना लो।
या आप एक ही बार में इस तरह तीनों भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं यार, थ्योरम देखे हुए हैं, तो उसका यूज तो कुछ होना चाहिए ना, तो वही मैंने यहाँ यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कॉट, यानी कि कोटेंजेंट, यानी कि ये आपका दिया है शॉर्ट में से हम लोग कॉस कहते हैं, ये कॉसेक है, सेक है और कॉट है। इन चारों के बारे में हम लोग संततता के बारे में इनके विचार करनी है, ये संतत है कि नहीं है, इसके संततता के बारे में विचार करना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, आप उसको सेम नोट कर लेना। हमने जैसे दिखाया था ना पिछले क्वेश्चन में कि हमने देखा था कि साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स तथा कॉस एक्स संतत फलन होता है, संतत फलन होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था ना। सेम हमने एक को आपको दिखाया था, आपको इसको मान लिया था gx दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, दोबारा टाइम मैं नहीं बर्बाद कर रहा था, मैं टाइम बर्बाद फिर से नहीं करूंगा। साइन एक्स दिया था, x बराबर c पर संतत हमने दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, आप उसको लिख लेना, सेम वही छाप लेना। और दूसरा hx दिखाया था हमने cos x, x बराबर c पर संतत है, या दोनों दिखा दिए हैं पिछले क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दोनों जो प्रूफ है यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करना है कोसाइन का, कोसाइन यानी कि कॉस का, कोसाइन यानी कि कॉस का। तो कॉस का तो हम लोग पहले दिखा चुके हैं ना जी, कॉस का पहले हम लोग दिखा चुके हैं वहां पर पिछले क्वेश्चन में, तो उसको यहाँ पे लिख लोगे। अब दिखाना है आपको कॉसेकेंड यानी कॉसेक का दिखाना है। तो कॉसेक की बात करें, चलिए कॉसेक की बात करें, तो कॉसेक एक्स अगर बात करें तो वह 1/sin x होता है। तो इसको परिभाषित होने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि साइन एक्स जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि कॉसेक एक्स इक्वल टू कोई भी रियल नॉट n पाई n बिलोंग्स टू z पर संतत है, ठीक है। यानी कि ये हर एक पे संतत होगा, किसको छोड़कर, साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि n पाई को छोड़कर। हम लोग पढ़े हैं ना जी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि अगर साइन एक्स बराबर जीरो हो तो x बराबर n पाई होता है। तो साइन एक्स जब जीरो के बराबर नहीं होगा तो यहाँ x कोई भी रियल हो जाएगा, बस n पाई को छोड़कर। अच्छा, दूसरा है, अगला है आपका सेक के बारे में। तो सेक एक्स बराबर में हम लोग जानते हैं 1/cos हो जाएगा, यानी कि cos x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि आपका सेक एक्स बराबर या x बिलोंग्स टू r किसको छोड़कर, तो 2n + 1 π/2 को छोड़कर, जहां n बिलोंग्स करता है इंटीजर से, इसको छोड़कर इस पर संतत हो जाएगा। किसी भी रियल पर संतत होगा, बस इसको छोड़कर, ठीक है। चलिए अब देखिए, ठीक है, मतलब अगर यह जीरो के बराबर नहीं है तो। चलिए अगला क्या है आपका, अगला आपका लास्ट था कोटेंजेंट, कॉट के लिए कॉट एक्स की बात करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरा था, यह तीसरा था, यह चौथा था। कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स का क्या होता है आपका, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। तो यहाँ भी आपका यह कंटिन्यूअस हो जाता है अगर साइन एक्स जीरो के बराबर ना हो तब, क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाएगा ना, तो नीचे जीरो के बराबर नहीं होगा तब ये संतत हो जाएगा। यानी कि कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स एक्स बराबर किसी भी रियल पे होगा, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बस इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो x नॉट इक्वल टू साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z पर संतत है। यानी कि n पाई को छोड़कर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर बस n पाई को छोड़कर, n बिलोंग्स टू z पर संतत होगा। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर
करें और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और इससे संबंधित नोट्स डाउनलोड करने के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से सारे क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।